मैं ज़ैनब। क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं अपनी नौकरी के सिलसिले में सक्कर आया। मेरे मामू का घर वहीं था, तो मैंने उनके साथ कुछ दिन रुकने का फैसला किया। काफ़ी अरसे बाद आया था। बचपन में अम्मा के साथ एक दो बार आया था, मगर उसके बाद ज़िंदगी की मसरूफियात में सब कुछ भूल चुका था। नई नौकरी की मसरूफियात थी और रोज़ाना देर तक काम के बाद थका हुआ हारा घर आता था। एक रात भी ऐसा ही हुआ। खाना खाकर जब मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो जीने के सामने से गुजरते हुए महसूस हुआ कि कोई ऊपर की तरफ गया है। जीने के ऊपर एक बंद कमरा था जहां जाने की मामू ने सख्ती से ममानियत की थी। यानी मामू ने कहा था कि तुम उस कमरे की तरफ नहीं जाना। वजह नहीं बताई थी और मैंने भी ज़्यादा नहीं पूछा था। मगर एक रात दिल में एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। न जाने सोचकर मैं सीढ़ियां चढ़ते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही करीब पहुंचा, अंदर से हंसने की आवाज़ आने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तजस्सुस के आगे बेबस होकर मैंने आहिस्ते से उस दरवाजे को खोल दिया। कमरे में देखा तो हर तरफ गर्द आलूद, यानी ये कमरा काफ़ी टाइम से बंद था, जैसे सालों यहाँ पे कोई ना आया हो। मैंने खुद को वहम समझकर दरवाज़ा बंद करना ही चाहा था कि पीछे से मुमानी की आवाज़ सुनाई दी। मैं चौंक गया। मुमानी कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ती थी और यहाँ क्यों आई? इन्होंने कहा मुझे ऊपर जाते देखकर पीछे आई। बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने जवाब दिया। मुमानी, मुझे लगा जैसे कोई यहाँ आया है, बस देखने चला आया। हम नीचे जाने ही लगे थे कि अचानक पीछे से फिर हंसने की आवाज़ आई। मैंने डरते डरते गर्दन घुमाई और जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। वहाँ मुमानी के बजाय एक झलसी हुई चेहरे वाली लड़की खड़ी थी, जिसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी। मेरी चीखें निकल गई और मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मेरी चीख पर मामू और मुमानी भागते हुए अपने कमरे से आए। मेरी हालात देखकर संभालने की कोशिश की। मैं नीम बेहोश था, मगर मुझे उस लड़की का चेहरा बार बार सामने नजर आ रहा था। मामू ने कहा, बेटा, तुमने उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। तुम्हें मना किया था, वो कमरा आसेब ज़दा है। चंद दिन बाद जब मेरी हालत बेहतर हुई तो मैंने मामू को इस रात की पूरी कहानी सुनाई। मामू ने बताया कि वो कमरा बरसों से बंद है क्योंकि वहाँ आसेब का साया है और शायद दरवाज़ा खोलने की वजह से मेरी हालत ख़राब हुई। मामू के बताने के बाद मैंने उस दिन के बाद उस कमरे की तरफ पलट कर भी ना देखा। जब तक मामू के घर रहा, जीने के करीब जाना भी छोड़ दिया। मामू ने जब मुझे उस बंद कमरे की हकीकत बताई तो कहानी और भी अजीब और खौफनाक हो गई। मामू ने कहा, बेटा, ये कमरा कभी हमारे घर का एक आम हिस्सा था। यहाँ तुम्हारी छोटी खाला ज़ैनब रहती थी। बड़ी खुशमिजाज और चुलबुली सी थी, मगर न जाने कैसे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दिन ब दिन खामोश होती गई। उसकी जिंदगी जैसे किसी ने छीन ली हो। हमने डॉक्टर को दिखाया, मगर कुछ समझ ना आया कि आखिर से हो क्या रहा है। मैंने हैरत से पूछा, तो फिर किसी ने कहा भी कि उसके ऊपर शायद कोई साया वाया हो? मामू ने मेरी तरफ देखा जैसे किसी पुराने दुख को याद कर रहे हों। हाँ बेटा, कुछ बुजुर्गों ने कहा था शायद आसेब का असर है, मगर हमने इसे वहम समझा। लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था, ज़ैनब के कमरे से अचानक चीखों की आवाज़ आने लगी। फिर मुमानी ने खामोशी तोड़ी और कहा, बेटा, मैं और तुम्हारे मामू भागते हुए उसके कमरे की तरफ गए, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। ज़ैनब की चीखें मुसलसल गूंज रही थीं। मामू ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बताया, हमने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और जैसे ही दरवाज़ा खुला, चीखें बंद हो गई। मैंने खौफ से पूछा, फिर क्या हुआ?
इसके जवाब पर मामू की आंखें जमीन पर जमी हुई थी। अंदर ज़ैनब बेड पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर जलने के निशान थे। उसकी आंखों में खौफ से खुली हुई थी, जैसे कुछ भयानक देखा लिया हो।